हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉली इलेक्ट्रिका। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का अगला लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या देख चुके हैं हम? दो टाइप के कंट्रोलिंग टॉर्क में हमने देखा था कि स्प्रिंग कंट्रोल टॉर्क और दूसरा मेथड था ग्रेविटी कंट्रोलिंग। उसके बाद देखा था हमने डैम्पिंग टॉर्क। तो डैम्पिंग टॉर्क क्या करता था? डैम्पिंग टॉर्क किसी भी होने वाले ऑसिलेशन को, किसी पॉइंटर में होने वाले ऑसिलेशन को रिड्यूस करके उसे जितना जल्दी हो सके उतना एक स्थिर अवस्था में, एक स्टेडी स्टेट में लेकर आता था। तो आज चलिए स्टार्ट करेंगे। डैम्पिंग टॉर्क के हम तीन मेथड जो कि देखे हैं। डैम्पिंग टॉर्क के हमने तीन मेथड पढ़े थे लास्ट टाइम पे। कौन कौन से थे वो? एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन और एडी करंट डैम्पिंग। आज इन तीनों मेथड्स को हम डिटेल से उनके कंस्ट्रक्शन को और उनके वर्किंग को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कि है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। चलिए देखते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का डायग्राम आप स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो बना सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में अगर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का डायग्राम आए तो इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं? पॉइंटर और स्केल तो हर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में सेम ही रहेगा। उसमें किसी भी मेज़रमेंट को दिखाने के लिए, किसी भी वैल्यू को दिखाने के लिए पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी किसी स्केल पर। अब क्या होगा, ये पॉइंटर जो है किसी स्पिंडल पर जुड़ा हुआ है। अब जो पॉइंटर है उसके ऑसिलेशन को, उसमें होने वाले कंपन को रोकने के लिए हम एक एक्स्ट्रा डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट मेथड होंगे। तो हमारा अभी का जो मेथड है वो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के लिए हम लोग एक सेटअप लगाए हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का सेटअप है। इसे पॉइंटर से जोड़ दिया गया है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में जो डैम्पिंग मेथड है इसमें पॉइंटर को एक एक्सटर्नल पिस्टन से जोड़ा जाता है। ये हो गया एक एक्सटर्नल पिस्टन। ये जो पिस्टन है ये किसी अलग से एक चैम्बर में एंटर्ड है। एक और थोड़ा इजी डायग्राम में समझते हैं। ये देखिए ये हो गया एक बॉक्स। इसमें हम किसी पिस्टन को एक जोड़ कर रखे हैं। ये हो गया क्लोज्ड एक चैम्बर हो गया, ये बाहर का। ये हो गया पिस्टन। उस पिस्टन की सहायता से क्या करेंगे, उसका मूवमेंट अंदर या फिर बाहर की ओर, चैम्बर के अंदर या फिर बाहर की ओर इस पिस्टन का मूवमेंट करा सकते हैं इस रॉड के थ्रू। इस मेथड में दो पॉइंट्स हमको याद रखने होंगे। इसमें पूरा जो गेम है वो प्रेशर का है, एयर के प्रेशर का। हम देखे हैं कि किसी भी वस्तु का जो मूवमेंट है वो एक दिशा से दूसरी दिशा में तब होता है जब एक जगह से दूसरी जगह का प्रेशर अधिक हो, तो अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर उस वस्तु का मूवमेंट होता है। मान लीजिए यहाँ पर ये चैम्बर है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है। अब क्या होगा, अगर ये जो चैम्बर का प्रेशर है जिसे हम पीसी कहेंगे, बाहर का जो प्रेशर है वो है प्रेशर, बाहर का प्रेशर पी ए। अगर मान लीजिए इस पिस्टन के ऊपर अगर जो पी ए प्रेशर है, इन्वायरमेंट का जो एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा होगा अगर पी सी प्रेशर से, तो क्या करेगा, पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर अंदर का प्रेशर जो पी सी है वो ग्रेटर है पी ए से, तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अंडरस्टैंड? इतनी बात समझ में आ गई कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के लिए अगर दो प्रेशर प्रेजेंट हैं तो जो मूवमेंट है हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर होगा। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये हमारा पॉइंटर है। इस पॉइंटर को कोई वैल्यू पर डिफ्लेक्ट हो चुका है। अब क्या हो रहा है, इसमें ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो इसमें ऑसिलेशन होगा तो दो डायरेक्शन बनता है। एक है उसके राइट साइड पॉइंटर के, एक है उसके लेफ्ट साइड।
अब क्या है, इस पॉइंटर को हम लोग इस पिस्टन से जोड़ चुके हैं जो कि किसी एयर चैम्बर में है। इसके अंदर जो खाली जगह है उस पर हवा भरी हुई है। अब क्या होगा, जब हमारा पॉइंटर राइट साइड मूव कर रहा है तो ये जो जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, पिस्टन को अंदर प्रेस करेगा। पिस्टन को जो है, पिस्टन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। अब जब पहले से इस चैम्बर में, यहाँ पर से देखिए, पहले से इस चैम्बर में जितनी हवा थी, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर जो दोनों हैं सेम था। अब क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अंदर जो हवा भरी हुई है, ये जो हवा का जो एरिया है यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका जो आयतन है वो कम होते जा रहा है, लेकिन उसमें जो हवा भरी हुई है वह सेम अमाउंट का है। तो क्या होगा, जब किसी कम वॉल्यूम में ज़्यादा हवा को भरने की कोशिश करेंगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और वो क्या करेगा, तो इस कंडीशन में जो हमारा चैम्बर का प्रेशर है वो इस एयर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। अब एयर, क्योंकि चैम्बर प्रेशर एयर से ज़्यादा हो गया है बाहर इन्वायरमेंट के प्रेशर से, तो वो जो चैम्बर का प्रेशर है वो क्या करने लगेगा, इस पिस्टन को वापस इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में धकेलने लगेगा, उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो जब हमारा पॉइंटर राइट साइड मूव कर रहा था तो ये पिस्टन अंदर की ओर मूव कर रहा था और अंदर में एयर प्रेशर की वजह से वह पिस्टन को वापस से बाहर धकेल दे रहा था। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा कंडीशन क्या बनता है, मान लीजिए अब दूसरी कंडीशन में जो पॉइंटर है वो इस साइड मूव कर रहा है। पहले किस साइड मूव किया था, राइट साइड। अब पॉइंटर के लेफ़्ट साइड मूव कर रहा है। अब पॉइंटर के लेफ़्ट साइड मूव कर रहा है तो क्या होगा, जो हमारा पिस्टन है वो बाहर की ओर आने लगेगा। पॉइंटर के मूवमेंट से पिस्टन का मूवमेंट कंट्रोल होता है। अगर पॉइंटर जो है राइट साइड मूव करता है तो ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये अंदर की साइड जाता है। अगर पॉइंटर लेफ़्ट साइड मतलब डाउनवर्ड्स मूव करता है तो पिस्टन बाहर आता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्या होता है, अगर पॉइंटर जो हमारा अब लेफ़्ट मूव कर रहा है इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखिए इस तरीके से, तो क्या होगा, पिस्टन बाहर आने की कोशिश करेगा। अब जब एक लिमिटेड हवा को ज़्यादा वॉल्यूम मिल रहा है, उतने ही हवा को, एक चैम्बर से समझ सकते हैं। अब क्या होगा, अब इसमें जो हवा का मात्रा है उसको, वो तो फिक्स है, लेकिन पिस्टन क्योंकि बाहर साइड मूव कर रहा है तो क्या होगा, उस हवा का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसे आराम से उस हवा को और विस्तृत होने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा। उसमें जो अंदर प्रेशर है, चैम्बर के अंदर जो प्रेशर रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बाहर का प्रेशर, इस साइड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये बनेगा कि जो PC है वो कम होगा, किससे, PA से। बाहर का जो प्रेशर है, चैम्बर के बाहर का प्रेशर, वो अंदर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने का, जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा वो ज़्यादा से प्रेशर से कम प्रेशर की ओर होगा। तो इस कंडीशन में जो बाहरी प्रेशर है वो इस पिस्टन को अंदर की ओर धकेलेगा। कुल मिलाकर यहाँ हो क्या रहा है, ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है। अगर हमारा पॉइंटर, ध्यान से सुनिए, अगर हमारा पॉइंटर राइट साइड मूव किया था तो क्या हो गया था, पिस्टन जो है अंदर की ओर मूवमेंट होता था, लेकिन अंदर के चैम्बर के प्रेशर की वजह से वो पिस्टन को बाहर धकेलता था। पहली कंडीशन ये है, जब पॉइंटर हमारा राइट साइड मूव करता है, पहला कंडीशन क्या है, एक बार और आसानी से समझते हैं, क्लियर हो जाना चाहिए ये टॉपिक। ये है हमारा पहला कंडीशन जिसमें पॉइंटर राइट साइड मूव कर रहा है। अब जो पॉइंटर का वैल्यू बढ़ रहा है, पॉइंटर राइट साइड मूव कर रहा है, तो क्या होगा, पिस्टन जो है वो अंदर की ओर
पिस्टन जो है अंदर मूव करेगा। अब जब पिस्टन अंदर मूव कर रहा था तो क्या हो रहा था, जो पीसी है वो ज़्यादा हो जा रहा था पीए से। तो जो चैम्बर का प्रेशर जब ज़्यादा हो जा रहा था तो वो पिस्टन को उल्टा बाहर धकेलने की कोशिश करता था। अब दूसरे कंडीशन में जब पॉइंटर हमारा लेफ़्ट साइड मूव करता है, अपने लेफ़्ट साइड मूव करता है, मतलब कम की ओर आता है, तो क्या होता है, पिस्टन बाहर आने लगता है। लेकिन उस समय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, किससे, चैम्बर के प्रेशर से। तो यहाँ पर क्या मूवमेंट होता है, बाहर का जो प्रेशर है हवा का वो पिस्टन को वापस अंदर धकेलने की कोशिश करता है। अगर पॉइंटर राइट मूव करता है, अगर पॉइंटर राइट मूव करता है तो ये जो पिस्टन है वो उसको लेफ़्ट धकेलने की कोशिश करता है, और अगर लेफ़्ट मूव करता है तो राइट में धकेलने की कोशिश करेगा। तो हमारे डैम्पिंग टॉर्क का मेन पर्पस ही ये होता है कि ऑसिलेशन को कम करना। तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहे हैं ऑसिलेशन की वजह से इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो इस जो दोनों डिफ्लेक्शन हो रहे हैं, जो कंपन हो रहा है, उसको कम करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हो रहा है हमारा एयर फ्रिक्शन का। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। यहाँ पर पूरा जो डैम्पिंग का पूरा जो खेल है वो है सिर्फ एयर के प्रेशर का, इस वजह से इसे हम कहते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, 2 स्टेप हैं, सिंपल सी बात है। ये एक पिस्टन लगा हुआ है एक चैम्बर में। क्या हो रहा है, अब पिस्टन पॉइंटर अगर राइट साइड मूव करता है तो पिस्टन हमारा अंदर जाता है। अब पिस्टन अंदर जाता है तो चैम्बर का प्रेशर बढ़ जाता है, वो उसे बाहर धकेलने की कोशिश करता है। अब दूसरे कंडीशन में अगर पॉइंटर लेफ़्ट जाता है तो क्या होता है, पिस्टन नीचे आता है, और क्योंकि उस समय बाहर इन्वायरमेंटल जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो ज़्यादा हो जाता है, तो उस पिस्टन को वापस क्या करता है, अंदर धकेलता है। कुल मिला के इस पॉइंटर के लेफ़्ट और राइट के डिफ्लेक्शन को वो रोकता है। अब क्या होगा, जब फाइनल पोजीशन जब पॉइंटर जो है एक जगह रुक जाएगा तो ना ही पिस्टन का मूवमेंट होगा, ना ही पिस्टन जहाँ पर है वहीं पर रुक जाएगा, और जो चैम्बर का प्रेशर है और एयर प्रेशर है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। जब नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, पॉइंटर एक फिक्स जगह पे रुक जाएगा, तो क्या होगा, उससे कोई डैम्पिंग वर्क नहीं करेगा। तो डैम्पिंग टॉर्क हमारा तभी वर्क करता है जब किसी पॉइंटर में ऑसिलेशन क्रिएट होता है, जब उस पॉइंटर का स्टेबिलिटी अचीव नहीं होता है, जब वो पॉइंटर अपने लेफ़्ट और राइट साइड मूव करते रहता है, उस कंडीशन में डैम्पिंग टॉर्क वर्क करता है। अगर पॉइंटर एक स्टेबल कंडीशन में आ जाता है तो डैम्पिंग टॉर्क फिर अपना वर्क नहीं करता, वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। इसको देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग डिवाइस एज शोन इन द फिगर अबव। हमने देखा अभी डायग्राम। द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट एल्यूमिनियम पिस्टन विच इज़ अटैच्ड टू मूविंग सिस्टम। जो हमारा मूविंग सिस्टम है, मूविंग सिस्टम यहाँ पर क्या है, पॉइंटर। तो जो एल्यूमिनियम का पिस्टन बना हुआ है वो मूविंग सिस्टम से कनेक्टेड है। दिस पिस्टन मूव्स इन अ फिक्स्ड एयर चैम्बर। ये जो पिस्टन है वो एयर चैम्बर में, एक फिक्स्ड एयर चैम्बर में आगे पीछे मूव करता है। द क्लियरेंस बिटवीन पिस्टन एंड चैम्बर wall is uniformly throughout and it is very small. When there are oscillation, the piston moves into and out of the air chamber. हमने अभी ऊपर में एक डायग्राम के फॉर्म में समझा कि पिस्टन में क्या होता है, जब हमारा पॉइंटर राइट साइड मूव करता है तो पिस्टन भी चैम्बर में अंदर जाने के लिए मूव करता है, और जब पॉइंटर लेफ़्ट साइड मूव करता है तो पिस्टन चैम्बर से बाहर आता है। कुल मिलाकर ऑसिलेशन होने से जो पिस्टन है वो अंदर और बाहर की ओर गति करता है एयर चैम्बर के।
जो पिस्टन है वो एयर चैम्बर के अंदर और बाहर की ओर मूवमेंट करता है। When the piston moves inside the chamber, the air inside is compressed and pressure of air thus builds up opposes the motion of piston. जब पिस्टन अंदर की ओर मूव करेगा तो एयर चैम्बर का प्रेशर बढ़ जाएगा और वो उसके मोशन को अपोज करेगा, पिस्टन के मोशन को अपोज करेगा, उसे बाहर धकेलने की कोशिश करेगा। When the piston moves out of the air chamber, pressure in the closed space falls and the pressure on the open side of piston is greater on the other side. अब जब पिस्टन जो है बाहर मूव करेगा तो एयर चैम्बर के अंदर का जो प्रेशर है वो कम होगा बाहर के प्रेशर से। तो जो बाहर का प्रेशर है वो उस पिस्टन को अंदर मूव करने की कोशिश करेगा। इस मेथड के द्वारा हम हवा के प्रेशर के वजह से किसी भी ऑसिलेशन को रोक पा रहे हैं। इसके वजह से इसे हम कहेंगे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ये बहुत यूज़फुल है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। तो ये हो गया हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। इसके बाद हम सेकंड देखने वाले हैं जो कि है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग भी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की तरह ही है, बस यहाँ पर डिफरेंस ये चीज़ का है कि वहाँ पर एयर यूज़ होता था, यहाँ पर फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब क्या है? कोई भी तरल द्रव्य, कोई भी तरल पदार्थ जिसे हम फ्लूइड कहेंगे। अब क्या होता है, अरेंजमेंट को हम डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम्स इस तरीके से हैं कि इसे आप एग्ज़ाम में भी रिटन फॉर्मेट में भी एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि दिख रहा है। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट का स्पिंडल है जिसमें कि ये हमारा डैम्पिंग जो सिस्टम है ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक पॉइंटर लगेगा। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या होता है, जैसे कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में एक पिस्टन को एयर चैम्बर में ऐड करके रखे थे, उसी तरीके से फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या होगा, एक डिस्क होगा जो कि किसी ऐसे फ्लूइड में डूबा होगा जिसका विस्कोसिटी थोड़ा हाई हो। विस्कोसिटी से क्या मतलब है, श्यानता। आपने ये वर्ड सुना होगा, अगर नहीं भी सुने हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है, किसी भी तरल द्रव्य का जो गाढ़ापन है वो है विस्कोसिटी। जैसे पानी का विस्कोसिटी कम होता है बजाय कि ऑयल के। ऑयल का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, ऑयल गाढ़ा होता है, और जो हमारा पानी है उसका विस्कोसिटी कम होता है। मान लीजिए कि कोई एक बकेट है, एक बाल्टी है जिसमें कि कलर पेंट को हम लोग घोल कर रखे हुए हैं, तो उस कलर पेंट का जो विस्कोसिटी है वो वाटर के विस्कोसिटी से ज़्यादा होता है। तो विस्कोसिटी से मतलब है उसके गाढ़ेपन से उसकी श्यानता। ऑयल में भी अलग अलग तरीके के ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो अलग अलग होती है। इस फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में हम एक हाई विस्कोसिटी वाले, मतलब एक ऐसे द्रव्य का यूज़ करेंगे जिसकी विस्कोसिटी अच्छी हो, जो किसी भी मूवमेंट के लिए थोड़ा बहुत ऑपोजिशन क्रिएट कर सके। किसी भी एक पानी का जो बाल्टी रहेगा उसमें अपने हाथ को डालकर घुमाना थोड़ा आसान होगा बजाय कि किसी गाढ़े द्रव्य के बकेट में हाथ को राउंड घुमाने के। तो यही जो ऑपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट है वो हम यूज़ करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में। यहाँ पर एक पतली डिस्क होती है, यहाँ पर देखिए डिस्क है जिसमें कि अलग अलग पट्टियाँ लगी हुई हैं। एक डिस्क, इस डिस्क में क्या होगा, उस डिस्क को ऑयल में डुबा कर रख देंगे। ये तो हमारा हो गया डैम्पिंग का सेटअप। अब क्या होगा, यहाँ से एक मूविंग सिस्टम जो है पॉइंटर जुड़ा हुआ है। अब पॉइंटर जो है किसी वैल्यू पर जब मूव करेगा, जब ऑसिलेशन क्रिएट होगा तो क्या होगा, उससे जुड़ा हुआ ये पार्ट, ये वाला हिस्सा पॉइंटर से जुड़ा हुआ है। अगर पॉइंटर मूव करेगा तो क्या होगा, ये रॉड भी मूव करेगा इसी डायरेक्शन में,
उसके साथ ही साथ जो उसमें डिस्क जुड़ा हुआ है, ये डिस्क जो है ये भी घूमने की कोशिश करेगा, ये भी रोटेशन में आने की कोशिश करेगा। अब क्या होगा, जब ये डिस्क है ये ऑयल में इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा तो ऑयल उसे रोकने की कोशिश करेगा उल्टे डायरेक्शन में। और अगर डिस्क इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऑयल क्या करेगा, इस ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जब पॉइंटर में मूवमेंट हो रहा है तो उसके साथ ही साथ उसमें जुड़ा हुआ डिस्क में भी मूवमेंट होगा। अब डिस्क का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो ऑयल जो है इस डायरेक्शन में अपोजिंग फोर्स लगाएगा, और अगर डिस्क का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो ऑयल जो है वो यहाँ पर से अपोजिंग फोर्स लगाएगा। कुल मिला के पॉइंटर में होने वाले ऑसिलेशन को रोकने के लिए हम इस डिस्क में ऑयल का यूज़ करते हैं, एक फ्लूइड से उत्पन्न होने वाले फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं, किसी तरल के वजह से होने वाले ऑपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये मेथड को बोलेंगे हम फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग भी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की तरह ही है, जो कि पॉइंटर के मूवमेंट का ऑपोजिशन करता है, बस तरीका अलग अलग होता है। पॉइंटर का मूवमेंट अगर एक पिस्टन से जुड़ा हुआ है और वो पिस्टन एयर चैम्बर में है तो मूवमेंट को रोकने का काम कौन करेगा, एयर चैम्बर। अगर फ्लूइड में डूबा हुआ है डिस्क तो उस डिस्क को रोकने का काम कौन करेगा, फ्लूइड जो तरल है वो। तो दोनों बस कॉन्सेप्ट सेम है, बस दोनों का कंस्ट्रक्शन और दोनों में यूज़ होने वाले जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है वो बस थोड़े से डिफरेंट है। ये उस इंस्ट्रूमेंट का साइड व्यू हो गया, ये उसका टॉप व्यू है जहाँ पर हम किसी डिस्क के जो वेंस होंगे, डिस्क के वेंस उसे देख पा रहे हैं। अब क्या होगा, ये डिस्क का जो वेन है वो इस डायरेक्शन में मान लीजिए घूमने की कोशिश करेगा तो जो ऑयल है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और जब डिस्क का रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा तो ऑयल है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। देख लीजिए टॉप व्यू से शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। दो कंडीशन होंगे, पॉइंटर जो है अपने लेफ्ट या राइट दो तरफ मूव करेगा। अगर मान लीजिए कि राइट साइड मूव कर रहा है तो उसके साथ ही साथ ये जो पूरा लगा हुआ है ये सिस्टम, ये जो पूरा रॉड लगा हुआ है उसमें वो भी मूव करेगा। उसके साथ ही साथ उसमें जो उसके डिस्क में जो वेंस है वो भी मूव करेंगे। अब देखिए पॉइंटर लेफ़्ट मूव किया, रोटेशन भी मान लीजिए लेफ़्ट में हो रहा है, ये वेंस जो हैं उससे जुड़ी हुई हैं तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना चालू करेंगी। अब इसमें जो ऑयल है, ये वेंस जिस ऑयल में डूबी हुई हैं वो उस पर ऑपोजिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये हो गया पहला कंडीशन। अब जब पॉइंटर राइट साइड मूव कर रहा है तो ये जो पिस्टन का डायरेक्शन है वो किस तरीके का होगा, इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा। तो उस समय क्या होगा, ऑयल जो है वो इस ऑपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इस तरीके से पॉइंटर को ऑसिलेशन को रोकने के लिए हम फ्लूइड का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। दिस फॉर्म ऑफ डैम्पिंग इज सिमिलर टू एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ये जो डैम्पिंग का तरीका है वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की तरीका का ही है। ऑयल इज़ यूज्ड टू प्लेस इन एयर एज द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज़ ग्रेटर। यहाँ पर हम लोग हवा के जगह ऑयल को यूज़ कर रहे हैं। ऑयल का जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होता है, द डैम्पिंग फोर्स इज़ करस्पॉन्डिंगली ग्रेटर। जो डैम्पिंग फोर्स लगेगा वो भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा। अ डिस्क इज़ अटैच्ड टू द मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम यहाँ पर कौन सा है, पॉइंटर। तो पॉइंटर में हम डिस्क को अटैच्ड कर दिए हैं एज शोन इन द फिगर। द डिस्क डिप्स इनटू ऑयल पॉट, और क्या किए, उस डिस्क को हम लोग ऑयल पॉट में या फिर किसी भी तेल के जो बर्तन होगा उसमें डुबा दिए हैं। इस कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन कॉयल, और वो कम्प्लीटली ऑयल में डूबा हुआ है। व्हेन द मूविंग सिस्टम मूव्स द डिस्क मूव्स इन ऑयल एंड अ फ्रिक्शनल ड्रैग इज प्रोड्यूस्ड। क्या होगा, जब मूविंग सिस्टम मूव करेगा तो उसके साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ डिस्क भी मूव करेगा ऑयल में, और
एक फ्रिक्शनल ड्रैग इज प्रोड्यूस्ड और एक तरीके का जो घर्षण है वो उत्पन्न होगा। दिस फ्रिक्शनल ड्रैग ऑलवेज अपोजेस द मोशन, और ये जो फ्रिक्शनल ड्रैग है वो हमेशा क्या करेगा, उस मोमेंट को, उस मोशन को अपोज करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट को हम फ्लूइड फ्रिक्शन में यूज़ कर रहे हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उन्हें भी हम देखते हैं। ड्यू टू मोर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड मोर डैम्पिंग इज़ प्रोवाइडेड। उसका एडवांटेज क्या है कि जो फ्लूइड है उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हमें डैम्पिंग टॉर्क भी ज़्यादा मिलता है। द ऑयल कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इंसुलेशन पर्पस। ऑयल यूज़ करने का सबसे अच्छा ये तरीका हो गया कि उसमें इंसुलेशन भी मिल जाता है, कोई भी करंट या फिर किसी भी चीज़ का। ऑयल एक कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, इससे कोई भी कंडक्शन का, कोई भी चालकता का इशू नहीं रहता है। ऑयल जो है वो इंसुलेशन के लिए भी काम आ जाता है। डिसएडवांटेज देखते हैं कुछ। दिस आर यूज्ड ओनली फॉर इंस्ट्रूमेंट्स इन वर्टिकल पोजीशन। इसमें ये बोल रहा है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ वर्टिकल पोजीशन, मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट को हम इस डायरेक्शन ऐसे रखे हुए हैं सीधा, तो बस इसी तरीके से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि अगर उसे ऐसे हॉरिजॉन्टल रख दिए तो जो ऑयल चैम्बर का ऑयल है वही पूरा गिर जाएगा। जो ऑयल चैम्बर का ऑयल है वो बाहर आ जाएगा और ऑयल फ्लो होने लग जाएगा। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है? सेकेंड डिसएडवांटेज है ड्यू टू ऑयल लीकेज द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी केप्ड क्लियर। ऑयल में लीकेज होने की वजह से ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको हम साफ़ सुथरा नहीं रख सकते। साथ ही साथ इसका एक और ये डिसएडवांटेजेस है कि ये पोर्टेबल नहीं होता है, मतलब इसे किसी भी जगह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जाया जा सकता। जो ऑयल का लीकेज वो तो होना ही है, साथ ही साथ जो कैरी करके ले जाएंगे उसे, तो उसके साथ और भी जो भी मटेरियल रखे होंगे वो ऑयल की वजह से ख़राब हो जाएंगे। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि इसका यूज़ करने का जो क्राइटेरिया है वो लिमिटेड है, इसको कुछ सीमित स्थानों पर ही यूज़ कर पाएंगे। तो अभी हम दो तरीके का डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने का मेथड देख चुके हैं। इसके आगे बस एक मेथड और बच गया जो कि है एडी करंट मेथड, उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस क्लास में जो भी हम दो मेथड्स पढ़े हैं उन दोनों को अपने नोट्स में नोट आउट कर लीजिए। साथ ही साथ पूरे सीक्वेंस से पूरा उसका जो प्रोसीजर है उसे या तो अपने शब्दों में या फिर जो लेक्चर में बताया गया है उसके हिसाब से नोट्स बना लीजिए और एक बार रिमाइंड कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।